बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। नामांकन के अंतिम दिन आरजेडी की तरफ से 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एक खास बात निकलकर सामने आई है। आरजेडी ने काफी सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसके समीकरण ने बीजेपी की भी नींद उड़ा दी है। तो क्या है आरजेडी का इस चुनाव में जीत के लिए फॉर्मूला, जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। बिहार में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अब क्योंकि सभी 243 सीटों पर नामांकन का काम पूरा हो गया है, तो पार्टियों का फोकस प्रचार की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सभी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जिस रणनीति के साथ आरजेडी इस चुनाव मैदान में उतरी है, उसने बीजेपी ही नहीं पूरे एनडीए की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आरजेडी का फोकस एमवाई समीकरण पर बना हुआ है। नामांकन के अंतिम दिन आरजेडी की तरफ से जारी की गई 143 उम्मीदवारों की लिस्ट से साफ हो गया है कि पार्टी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आरजेडी ने 41 मौजूदा विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में जाने का मौका दिया है, जबकि 36 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर कई नए चेहरों के अलावा अनुभवी नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है। अब अगर इसके और गहरे विश्लेषण में जाएं, तो आरजेडी ने इस बार यादव समुदाय से 35 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 18 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं। पार्टी ने अनुसूचित जाति के 20 नेताओं और अनुसूचित जनजाति से एक नेता को टिकट दिया है। इसके अलावा आरजेडी ने 24 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतारा है। यानी इंडिया गठबंधन पिछड़ों के उत्थान की बात करता है। बीजेपी को जिस तरह वो पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी बताता है, अब आरजेडी की इस लिस्ट में जिस तरह इन सभी वर्ग के उम्मीदवारों को उतारा गया है, उससे साफ है कि पार्टी ने अपनी मजबूत रणनीति बनाई हुई है, जिसका फायदा उसे इस चुनाव में मिल सकता है। मुस्लिम समुदाय इस नीतीश कुमार से नाराज है। इसकी वजह से वक्फ बिल और यादव समुदाय में पहले से ही तेजस्वी की पकड़ अच्छी है और महिलाओं को साधने के लिए भी आरजेडी ने पूरा फोकस किया हुआ है, जो एनडीए के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।